स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी अलग अलग तरह की फोटो खिंचवाएं और उन्हें किस तरह से लगाएं, किस तरह से प्रयोग करें तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। इस बारे में पूरी बातचीत होगी विस्तार से, लेकिन फिलहाल पंडित जी से जानते हैं आज का गुड लक मंत्र। अपने पास एक पेन हमेशा जरूर रखिए। जरूरी नहीं है कि अपने शर्ट में ही रखें। अगर बैग रखते हैं तो बैग में रखिए, लेकिन एक पेन आपके पास हमेशा जरूर होना चाहिए। अगर आप एक पेन यानी एक कलम अपने पास हमेशा रखते हैं, जो कलम चलती हो, अब ये नहीं कि कलम बंद हो, चलने वाली, इस्तेमाल होने वाली कलम अगर आप अपने पास हमेशा रखते हैं तो इससे आपके निर्णय ज़्यादातर सही होंगे, ज़्यादातर सही रास्ते पर चलेंगे। तो पेन केवल लिखने के ही काम नहीं आती, पेन आपके निर्णय क्षमता को भी प्रभावित करती है। इसलिए एक पेन हमेशा अपने बैग में, अपने शर्ट में, अपने पास जरूर रखिए। जी पंडित जी, अब बताइए 18 नवंबर 2022 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है? दिनांक 18 नवंबर 2022, दिन शुक्रवार। तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, सुबह के 9:33 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 11:08 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज गुड लक टुडे में हम जिस विषय पे बात करेंगे वो ये है कि किस तरह से आप अपनी अलग अलग फोटो से अपने कार्य क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपकी फोटो से आपके जीवन पर किस तरह से असर पड़ सकता है। जानते हैं पंडित जी से। आपका चित्र या आपकी फोटो बहुत गहरा असर जीवन पर पैदा करती है। आपका चित्र आपके स्वरूप को दर्शाता है। आप दिखते कैसे हैं, आप लगते कैसे हैं, और आपके फोटो के अंदर आपकी तरंगें मौजूद होती हैं लंबे समय तक। जितना भी इसमें प्रभाव है ना, वो चित्रों का है। चित्रों का सारा प्रभाव आपके मन के ऊपर तरंगों को ले आता है और वो तरंगें आपके साथ मिल करके प्रभाव पैदा करती हैं। तो चित्र अगर चलते फिरते हों तो वो भी असर डालेंगे, और चित्र अगर स्टिल हों, स्थिर हों, तो वो भी असर डालेंगे। और चित्रों का रंग बहुत गहरा असर डालता है देखने वाले के मन पर और उसके संपर्क में आने वाले के मन पर। अब जानते हैं कि विवाह के लिए किस तरह की फोटो खिंचवानी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपका विवाह शीघ्र हो जाए, तो अक्सर लोग अलग अलग तरह की फोटो खिंचवाते हैं, और आजकल इसके लिए बाकायदा बहुत अच्छी मेहनत भी की जाती है। तो विवाह के लिए कैसी फोटो खिंचवानी चाहिए जिसकी तरंगें दूसरे को प्रभावित कर सकें। विवाह के लिए 2 ग्रह प्रधान माने जाते हैं। एक ग्रह होता है शुक्र और दूसरा ग्रह होता है बृहस्पति। विवाह के लिए जब फोटो खिंचवानी हो तो स्त्री को पीले रंग के वस्त्रों में फोटो खिंचवानी चाहिए। बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिन वस्त्रों में बालिका फोटो खिंचवाएगी अगर वो पीले रंग के शेड्स के हों तो ज्यादा बेहतर होंगे। और पुरुष को विवाह के लिए क्रीम या सफेद रंग के वस्त्रों में फोटो खिंचवानी चाहिए। बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। विवाह के लिए फोटो देने के पहले एक कॉपी
शुक्रवार को भगवान को अर्पित कर दें। आप बालक हो या आप बालिका हो, आपको फोटो देनी है, मैट्रिमोनियल साइट पे लगानी है, तो आप पहले एक कॉपी निकलवा करके वो कॉपी भगवान को समर्पित कर दें। उसके बाद फोटो जहां लगानी है, जिसको देनी है, उसको दीजिए। इस फोटो की तरंगे इतनी इफेक्टिवली काम करेंगी कि लोग आपसे प्रभावित होंगे, बात आगे बढ़ेगी। शादी होगी या नहीं होगी वो तो देखिए आपके भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन लोग आपकी बात को, आपकी चीजों को कंसीडर करेंगे और इससे बात को आगे बढ़ा पाना थोड़ा आसान होगा। जी, इसके बारे में आगे और बातचीत जारी रहेगी। जानेंगे किस किस क्षेत्र में आप किस तरह की फ़ोटो का इस्तेमाल करके अपनी पर्सनालिटी को ज़्यादा प्रभावित बना सकते हैं और उसका ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। सेहत की स्थिति आपकी बेहतर होगी। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। इस समय धार्मिक कार्य में थोड़ा व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, काम में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखें। जीवन साथी की सलाह मान करके चलें तो आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको प्राप्त होगी। इस समय किसी छोटी यात्रा पर आप जा सकते हैं। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पहुंच गए हैं प्रोग्राम में हम अपने सेगमेंट आपका सवाल में, जिसमें आप जो हमें मेल भेजते हैं, अपने प्रश्न भेजते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, हम उनका समाधान आपको यहाँ पर बताते हैं, उपाय बताते हैं। और अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी प्रोग्राम में आज किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। तो बताइए पंडित जी, किस दर्शक के सवाल का चयन किया है आपने? जी, आज का जो पहला सवाल है वो जया शुक्ला जी ने हमें लिखा है। सहारनपुर से लिखती हैं ये, और इनकी जन्म की तारीख है 13 जुलाई 1988। जन्म का समय है मध्यरात्रि में 1:20 AM। जन्म स्थान है हरदोई, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है? मेरा करियर कैसा रहेगा? मन में एक अज्ञात भय सा रहता है, एक अज्ञात डर सा रहता है। स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं रहता, मुझे क्या उपाय करना चाहिए? जया, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है नवंबर 2022 तक। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयास करें या स्टेट सर्विस कमीशन में प्रशासनिक सेवा की, जैसे यूपी PCS की अगर आप तैयारी करें तो उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। 2023 में आपके सिलेक्शन होने के और बेहतर नौकरी पाने के योग बनते हैं।
चंद्रमा आपका शनि से पीड़ित है, इस वजह से मन में चिंता, तनाव, अवसाद जैसी स्थितियां बन रही हैं और इसी वजह से आपको डाइजेशन की और कान, नाक, गले की थोड़ी समस्या भी परेशान कर रही है। क्या करना चाहिए? अपने करियर, अपने मन और अपने स्वास्थ्य के लिए आप 3 उपाय करिए। सबसे पहले एक माणिक्य बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर। और तीसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। तो जाना हमने किस तरह से आप अपनी शादी की तस्वीर जो है खिंचवाएंगे, किस तरह से उनमें जो है तरंगे बेहतर पैदा करने के लिए वो तस्वीर होनी चाहिए। अब जान लेते हैं कि अगर आप विदेश यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जो तस्वीरें उसके लिए इस्तेमाल होती है वो किस तरह की होनी चाहिए। अगर आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि विदेश जाना आपके लिए आसान हो तो उसके लिए कैसी फोटो खिंचवाएंगे? इसके लिए विदेश के लिए प्रधान जो ग्रह होते हैं वो माने जा सकते हैं शुक्र, शनि और राहु। शुक्र, शनि और राहु इसके लिए प्रधान ग्रह माने जा सकते हैं। जब भी विदेश यात्रा के लिए फोटो खिंचानी हो, नीले या काले बैकग्राउंड पर सफेद वस्त्रों में फोटो खिंचवानी चाहिए। आपका बैकग्राउंड यहां बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नीला बैकग्राउंड हो या काला बैकग्राउंड हो, सफेद वस्त्रों में फोटो खिंचवाइए। और अगर आपके विदेश जाने में बाधा आ रही है, अगर आपके विदेश जाने में दिक्कत आ रही है तो इसी फोटो की एक कॉपी लोहे की किसी भारी चीज से शनिवार को दबा दीजिएगा अपने घर में। चाहे वो अलमारी हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो वेट करने का बटकरा हो, उससे किसी भी लोहे की भारी चीज से दबा दीजिएगा। शनि का प्रभाव ज्यादा पड़ना शुरू होगा, विदेश जाने के रास्ते आपके आसान हो जाएंगे। पंडित जी, अब ये बताइए कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन का भाग्यफल कैसा है। कर्क राशि, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा प्रयास करिए, एफर्ट करिए, आपको लाभ होगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी, हालांकि काम का बोझ थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बड़े धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। परिवार में आपके खुशहाली आएगी। कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखें। धन हानि से बचाव करें और वाहन इस समय सावधानी से चलाएं। सफेद मिठाई का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
वक्त है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस फ्लैश हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिले तो आप हमें मेल लिख भेजिए। चलिए अब जानते हैं कि कौन सा सवाल ले रहे हैं पंडित जी। बताइए पंडित जी, और क्या है ये दर्शक का नाम? दूसरा प्रश्न हमें प्रशांत कुमार पांडे जी ने लिखा है, गुजरात से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 4 अप्रैल 1996। जन्म का समय है 4:13 शाम को। जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहा हूं। क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? भविष्य मेरा कैसा रहेगा और मेरा स्वास्थ्य कैसा रहेगा? प्रशांत जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है मार्च 2024 तक। ज्योतिष के हिसाब से अगर आप बैंक की नौकरी की तैयारी करें, फाइनेंस की नौकरी की तैयारी करें या शिक्षा क्षेत्र में नौकरी की तैयारी करें तो इससे संबंधित नौकरी आपको मिल सकती है फरवरी 2023 से लेकर के मार्च 2024 के बीच में। हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी। जहां तक आपके भविष्य का प्रश्न है, भविष्य आपका अच्छा है, करियर बेहतर है। स्वास्थ्य में आपको केवल मेंटल डिप्रेशन से बचने का प्रयास करना है, अपने मन को मजबूत रखना है, बेवजह की चिंताएं नहीं करनी है। क्या उपाय करेंगे? एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज धारण करने से आपको लाभ होगा। तो एक आप पीला पुखराज जरूर बनवा करके पहन लें। साथ में नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा जल, प्लेन वाटर, और सुबह के समय ही एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, ये बताइए कि धन लाभ के लिए किस तरह की फोटो खिंचवानी चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि आपको निरंतर धन का फायदा हो तो कैसी फोटो खिंचवाएं और उसका कैसे प्रयोग करें? देखिए, धन और आर्थिक समृद्धि का जो कारक होता है ये होता है बुध। पैसा मतलब बुध। और शुक्र जो होता है वो वैभव का कारक है, कंफर्ट और प्रोस्पेरिटी का मालिक है। धन प्राप्ति में अगर बाधा आ रही हो तो अपनी एक फोटो हरे या गुलाबी वस्त्रों में खिंचवाइए और इस फोटो को अपने शयन कक्ष की, अपने बेडरूम की उत्तरी दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर शुक्रवार के दिन लगा दीजिएगा। वहां पर लगा रहेगा। धन की और आर्थिक जीवन की जो आपकी बाधा है, ये बाधा आपकी दूर होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि दीवार उत्तर की होनी चाहिए। उत्तर की दीवार पर यह चित्र लगाइएगा। ये चित्र पासपोर्ट साइज का भी हो सकता है, फुल साइज का भी हो सकता है, लेकिन जो आप कपड़े इस चित्र में पहने होंगे वो चित्र या तो हरे होंगे वो कपड़े, या तो वो कपड़े गुलाबी होंगे। पंडित जी, आपने हमें बताया कि धन लाभ के लिए किस दिशा में तस्वीर लगानी चाहिए, किस तरह की तस्वीर होनी चाहिए। ये भी बताइए कि संतान प्राप्ति के लिए किस तरह की फोटो होनी चाहिए? आपका विवाह हो गया, संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बाधाएं आ रही हैं, थोड़ा समय लग रहा है, तो संतान प्राप्ति के लिए कैसी फोटो खिंचाएंगे? इसका जो मुख्य कारक होता है वो होता है बृहस्पति। संतान प्राप्ति का मुख्य ग्रह होता है जुपिटर यानी बृहस्पति। पति और पत्नी को अपनी एक ज्वाइंट फोटो खिंचवानी चाहिए, पीले वस्त्रों में या पीले बैकग्राउंड में।
या तो पति पत्नी दोनों ही पीले कपड़े पहने रहें, या कपड़े कोई भी हो, काले ना हो, बैकग्राउंड जो है वो पीला रहे। इस फोटो को अपने बेडरूम में बृहस्पतिवार को लगाइए। जहां आप सोते हैं अपने सिरहाने वाली दीवार पर लगा दीजिए। फोटो में वस्त्र काले नहीं होने चाहिए और इस फोटो के पास कोई और फोटो, कोई और चित्र मत लगाइएगा। जिस दीवार पर यह चित्र लगाइएगा थोड़ा बड़ा चित्र लगाइएगा। इस चित्र के आसपास कोई और चित्र चाहे सीनरी बिल्कुल मत लगाइएगा। इस चित्र को लगाए रखने से दो फायदे होंगे। पति पत्नी के आपसी रिलेशंस बेहतर होंगे और संतान प्राप्त में हो रही जो बाधाएं हैं वो बाधाएं आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। पंडित जी अब बताइए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा? तुला राशि, आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। काम की समस्या आपकी हल हो जाएगी। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। आपकी तमाम चिंताएं इस समय दूर होंगी। नए पद का फायदा इस समय आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके लिए सुधार के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की आपकी उन्नति होगी। धन का लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। मां लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का और बता दें आपको कि आगे आपके लिए महा उपाय भी इंतजार कर रहा है और हम एक विशेष राशि के बारे में भी कुछ खास बातें आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। अब जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं प्रोग्राम में। जी, अगला जो प्रश्न है वो हमें प्रखर जी ने लिखा है। फरीदाबाद से लिखते हैं ये। 1 जुलाई 1993 का जन्म है। जन्म का समय है दोपहर में 12:02। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि कुछ दिनों पहले मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, आर्थिक फ्रॉड हो गया, तो उससे निकलने का उपाय बता दीजिए। करियर और धन के मामले में भविष्य कैसा रहेगा? विवाह कब होगा और कैसा रहेगा? देखिए प्रखर, द्वितीय भाव का स्वामी और एकादश भाव का स्वामी दोनों राहु केतु के एक्सिस में बैठे हुए हैं। कन्या लग्न और वृश्चिक राशि है आपकी और आपकी कुंडली के हिसाब से पैसे की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन पैसे के लेन देन के मामले में कोई फ्रॉड ना हो, कोई आकस्मिक नुकसान ना हो, शेयर बाजार में पैसा ना डूब जाए, लॉटरी सट्टे में नुकसान ना हो जाए, आकस्मिक धन की हानि से आपको बचना होगा। हालांकि अभी जो आपको नुकसान हुआ है ऐसा लगता है कि उसकी कुछ हद तक भरपाई मार्च 2023 के बाद हो सकेगी। करियर आपका अच्छा है। करियर के मामले में कुंडली में कोई खास दिक्कतें नहीं हैं। आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है और जहां तक विवाह की बात है
2023 के आखिरी में या 2024 के आरंभ में स्वयं की इच्छा से आपका विवाह होगा, ये संभावना आपकी कुंडली में बनती है। तो आपको आर्थिक फ्रॉड से कैसे बचना है, विवाह कैसे बेहतर हो, करियर कैसे बेहतर रहे, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें। रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिए, ओपल पहनिए, आपके जीवन में सुधार होगा। पंडित जी, अब सबसे अहम सवाल ये बताइए कि नौकरी के लिए किस तरह की फोटो खिंचवानी चाहिए? आप नौकरी प्राप्त करने के लिए फॉर्म भरते हैं या अपनी सीवी पर, अपने प्रार्थना पत्र पर अपनी फोटो लगाते हैं, किस तरह की फोटो खिंचाएं और किस तरह की फोटो लगाएं? नौकरी का जो सामान्य कारक होता है वो होता है शनि। नौकरी आम तौर पर शनि के प्रभाव क्षेत्र से मिलती है। कुछ दशाओं में बृहस्पति भी नौकरी के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन ज्यादातर नौकरी के लिए शनि की भूमिका होती है। नौकरी के लिए हल्के नीले रंग के वस्त्रों में फोटो खिंचवाइए। लाइट ब्लू कलर के कपड़ों में, लाइट ब्लू शेड के कपड़ों में फोटो खिंचवाइए, या कम से कम किसी भी कलर के कपड़े आप पहने। आपका जो बैकग्राउंड हो, आपके चित्र के पीछे का जो हिस्सा हो, वो नीला होना चाहिए। इसी फोटो को अपने फॉर्म में, अपने नौकरी के एप्लीकेशन में, अपने प्रोफाइल पर, अपने सीवी में लगाना अच्छा होगा। और फॉर्म में जब आप अपनी फोटो लगाते हैं, उसके पहले आप फोटो जब खिंचा लें तो उसकी एक कॉपी निकाल करके इस फोटो को अपने काम करने की जगह पर सामने लगा लें, ताकि आपकी तरंगे उस फोटो के साथ मैच कर जाएं। जब 1 दिन 2 दिन अपने काम करने की जगह पर वो फोटो लगा लेते हैं, उसके बाद उसको सीवी में अपलोड कर दें, या अपने फॉर्म में लगा लें, या अपने एप्लीकेशन में लगा लें। इससे आपका फॉर्म सेलेक्ट होने की संभावना या आपके कॉल आने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। तो याद रखिए, नीले रंग का यहां पर इस्तेमाल करने से आपको आपके ही फोटो से, आपके ही चित्र से फायदा हो सकता है। तो नीले रंग के कपड़ों में अगर आप अपने लिए तस्वीर खिंचवाते हैं और अपने नौकरी के फॉर्म पे लगवाते हैं तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप जानते हैं कि पंडित जी, अगर मुकदमा चल रहा हो, कोई डेट हो, कोर्ट जाना हो, तो इसमें विजय के लिए किस तरह की तस्वीर खिंचवाई जाए? आपका कोई मुकदमा चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, उसमें भी फोटो जगह जगह पर लगती है। वकालतनामे में और बाकी कागजातों में चित्र की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप मुकदमे में विजय चाहते हैं तो कैसी फोटो खिंचवाएं? मुकदमेबाजी मंगल, शनि और राहु का क्षेत्र है। इसके लिए लाल वस्त्र में फोटो खिंचवाएं अपनी, या लाल टाई में फोटो खिंचवाएं। और इस फोटो को मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के नीचे दबा दीजिएगा। लाल रंग के कपड़ों की फोटो या लाल टाई की फोटो मुकदमे में, कोर्ट में, एप्लीकेशन में मत लगाइएगा। इस फोटो का केवल एक ही इस्तेमाल है कि ये फोटो खिंचवा करके उसकी कॉपी निकालिए और उस कॉपी को, उस फोटो को हनुमान जी की मूर्ति के नीचे मंगलवार को सवेरे दबा दीजिए। मुकदमे का निपटारा फटाफट हो जाएगा। या बेवजह मुकदमे से लंबे समय से जूझ रहे हैं तो उससे निकलना आपका आसान होगा। लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले में लाल रंग के कपड़े पहनकर न्यायालय जाना या लाल रंग के कपड़ों में फोटो खींचकर कोर्ट में लगाना, ये बिल्कुल भी ज्योतिष के हिसाब से उचित नहीं है। वहां पर कपड़े अगर सफेद हों या जितने लाइट शेड को हों, उतने ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होंगे।
तो कोशिश कीजिए कि लाल रंग से बचिए जब आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो। फिलहाल जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का भाग्यफल। मकर राशि, अगर किसी यात्रा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं तो यात्राओं में सावधानी बनाए रखें। धन हानि से सावधानी रखें, बचाव करें। बड़ों की सलाह अगर मान लें तो आप मुश्किल से बच जाएंगे। सफेद मिठाई का अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा बादामी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, करियर में आपके लिए सुधार के योग बन रहे हैं। धन का लाभ इस समय आपको हो सकता है। धर्म कार्य में हो सकता है आप व्यस्त रहें। धन का दान कर दें किसी निर्धन व्यक्ति को, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मीन राशि, सेहत आपकी कुल मिलाकर अच्छी बनी रहेगी। नौकरी का नया अवसर आपको प्राप्त होगा। प्रेम संबंध आपके निश्चित रूप से मधुर होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वक्त चला है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का, तो जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किसका सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का जो अंतिम प्रश्न है वो हमें अजय महाजन जी ने लिखा है, हरियाणा से लिखते हैं। अपने पुत्र अनमोल महाजन के बारे में जानना चाहते हैं। अनमोल की जन्म तारीख है 8 मई सन 2000। जन्म का समय है 5:22 AM। जन्म स्थान है यमुनानगर, हरियाणा। ये कह रहे हैं कि बेटे ने होटल मैनेजमेंट किया है और अब बेटा लाइन बदल करके किसी और लाइन में करियर बनाना चाहता है। किस क्षेत्र में करियर बनाए और आगे भविष्य में कैसी सफलता की प्राप्ति होगी। अजय जी, आपके पुत्र अनमोल की कुंडली बनती है मेष लग्न की और उनकी राशि बनती है मिथुन राशि। महादशा शनि की और अंतरदशा भी शनि की चल रही है। तो दशाओं के हिसाब से और कुंडली के हिसाब से अगर ये कोई टेक्निकल पढ़ाई कर लें, जैसे कंप्यूटर की पढ़ाई कर लें, कोडिंग की पढ़ाई कर लें, डिजाइनिंग की पढ़ाई कर लें, तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित क्षेत्रों में जाने पर इनको सफलता ज्यादा मिल सकेगी। उस क्षेत्र में इनको ले जाइए। जनवरी 2023 के बाद से इनका ज्यादा बेहतर समय शुरू हो रहा है और वहां से इनकी अर्निंग, वहां से पैसे आने की संभावना होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पुत्र की कुंडली में ज्यादातर ग्रह अस्त हो गए हैं, इसलिए निर्णय लेने की जो इनकी क्षमता है वो थोड़ी कमजोर है, जिस वजह से बार बार दिक्कतें पैदा होती हैं। क्या करना चाहिए? अपने पुत्र के बेहतर करियर और बेहतर जीवन के लिए एक इनको मोती बनवा के पहनाइए। लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के इनको पहना दें। और दूसरा, इनको बोलें कि रोज शाम को 108 बार अगर ये शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो वो इनके लिए बहुत बेहतर रहेगा। पंडित जी बताइए, 18 नवंबर को जिनका जन्मदिन होता है उनके लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है? जिन लोगों का जन्मदिन 18 नवंबर को है,
उन लोगों को हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपनी आर्थिक स्थिति का, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का बहुत ध्यान रखिए। करियर में बदलाव के बाद ही आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी और अप्रैल से आपके जीवन की स्थितियों में सुधार होना आरंभ होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की अगर आप पूजा करें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में। क्या मंत्र जाप करने के तुरंत बाद जल का स्पर्श करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, जब आप किसी मंत्र का जप करते हैं तो आपके शरीर में एक एनर्जी पैदा हो जाती है जो शरीर में उस समय दौड़ती रहती है। कम से कम 5-7 मिनट, 10 मिनट बाद शरीर उसको एब्जॉर्व कर पाता है, सोख पाता है। ये ऊर्जा किसी को स्पर्श करने से उसको प्रभावित करने लगती है। जब आप मंत्र जप करके उठे, पूजा करके उठे और तुरंत पानी का स्पर्श किया तो ये ऊर्जा पूरी तरह से जल में चली जाती है। फिर मंत्र जप का कोई लाभ नहीं होता। तो जब आप लंबे समय तक मंत्र जपते हैं या पूजा करते हैं तो कम से कम मंत्र जप करने के 10 मिनट तक जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। 10 मिनट बाद आपको जिसका भी स्पर्श करना है, जल का स्पर्श करना है, वो आप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि 18 नवंबर 2022 यानी शुक्रवार का शुभ पहर कौन सा है। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 18 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में श्री सूक्तम का पाठ करिएगा। इससे धन संबंधी जो भी आपकी समस्याएं हैं वो समस्याएं आपकी दूर होंगी। लेकिन फायदा तब होगा जब शुभ पहर में करेंगे। 18 नवंबर शुक्रवार को रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। बात करें आपकी राशि के बारे में, हमें पता है आपको उसका इंतजार रहता है, तो जानते हैं कि पंडित जी आज कौन सी राशि के बारे में बात करेंगे। हम आपको अलग अलग राशियों के संपत्ति के बारे में बता रहे हैं और आज हम जिस राशि के बारे में बताएंगे वो राशि है मिथुन राशि। सामान्यतः मिथुन राशि वालों को थोड़ी देरी से परिवार के सहयोग से संपत्ति का फायदा होता है। परिवार की प्रॉपर्टी बिकी, वहां से फायदा हो गया, या पिता माता ने धन की सहायता की, वहां से फायदा हो गया। यानी परिवार के सहयोग से थोड़े विलंब से संपत्ति का लाभ इनको होता है। इनको अपने जीवन साथी के नाम से संपत्ति लेनी चाहिए, उससे इनको संपत्ति का लाभ होता रहता है। संपत्ति लाभ के लिए इनको श्री हरि की, भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए, वो इनके लिए काफी बेहतर रहती है। अब बात कर लेते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट जिसका नाम है महा उपाय। जानते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय पंडित जी क्या बता रहे हैं। बताइए पंडित जी। जी, आज का महा उपाय खिलाड़ियों के लिए है। अगर आप खिलाड़ी हैं और आप इंजरीज से, चोट से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो क्या करें? हर हाल में अगर आप कोई भी ताकत वाला खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं जिसमें थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो हर हाल में हनुमान जी की पूजा जरूर करिए। एक सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर हंग लिखवा करके अपने गले में पहनिए
और अपनी कमर में एक काला धागा बांध लीजिए। हर महीने में इस धागे को बदलते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको चोट लगने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाएगी और काफी हद तक आप इंजरी से सुरक्षित रहेंगे। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय और वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी आदिति को दीजिए इजाजत। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।